गाइस अभी यहाँ पर बीच रास्ते में हम लोगों ने थोड़ा होल्ड किया है चाय पानी करने के लिए। देखो हमारा दोस्त जो है ये चाय नहीं पी रहा है क्योंकि उसका मुंह जो है मावा खा खा के फट गया है। हमारे पीछे भार्गव भाई है, यहाँ पर हमारे दोस्त के पापा अमित के पापा भी है। यहाँ पर सभी लोग अभी चाय पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ। देखो यहाँ पर पीछे में हमारी कार है। देखो अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हो आप सभी को वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये वाली वीडियो अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम सब जा रहे हैं भोड़ाधाल पूरा धाम। हाँ ये तो है गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखो प्रसाद के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन है। देखो पब्लिक बहुत ही जमा हो चुकी है। अभी अंदर लेके जाना वाला हूँ आप सभी को दर्शन के लिए, तो वीडियो में बने रहना। देखो इतनी लंबी लंबी लाइन है, पब्लिक बहुत जमा हो चुकी है। यहाँ पर हमारा भार्गव भाई है, यहाँ पर हमारी सारी फैमिली है। देखो यहाँ पर जिगा भाई भी खड़े हैं, मीत भाई भी है, यहाँ पर राम भाई है, यहाँ पर मीत भाई के परिवार के लोग हैं। और देखो एक बार आप लोग लंबी लंबी कितनी पब्लिक है, लाइन भी देखो। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में भी जाना है, पर पीछे में जो ध्वजा भी है। देखो यहाँ पर अभी दादा आएंगे और सभी लोग को बुलाएंगे और बैठक होगी, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप सभी को अभी मंदिर में लेके जाता हूँ दर्शन कराने के लिए। देखो यहाँ पर हमारा राम भाई है, यहाँ पर मीत भाई की फैमिली है पूरी। देखो यहाँ पर हमारे जिगा भाई भी है, यहाँ पर ध्वजा देखो एक बार दादा लिखा हुआ है। पब्लिक बहुत है गाइस आज, देखो एक बार। अभी अंदर लेके जाने वाला हूँ आप सभी को, मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बनने वाली है ये वाली। देखो ध्वजा भी देख लो। जिगा भाई अभी हमारी गाड़ी चला चला के पूरे थक चुके हैं। देखो कैसे हंस रहे हैं, स्माइल कैसे कर रहे हैं। पब्लिक बहुत ही गाइस। देखो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गाइस दादा का रूम है। देखो पब्लिक चेक करो, यहाँ पर दादा का मंदिर है। यहाँ पर हम लोग चंपल निकाल लेते हैं पहले। कबूतर भी है गाइस यहाँ पर पीछे में। देखो अभी दादा के दर्शन कर लो आराम से।
જેને પ્રસાદ લઈ લીધી હોય બધા આપણે શેડમાં આવી જજો, સભા મંડપમાં આવી જજો બધા જેને પ્રસાદી લઈ લીધી છે. देखो गाइस अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। यहाँ पर पीछे पे वाइट कबूतर भी है, देखो बहुत ज़्यादा कबूतर है। यहाँ से गाइस वो लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर श्रीफल વધારते हैं। देखो यहाँ पर पीछे मंदिर था, अभी हम लोग जा रहे हैं भोजन लेने के लिए, तो दिखाता हूँ। और बापू की बैठक भी दिखाने वाला हूँ। ये देखो बापू की गाड़ी, पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, देखो। अभी बापू आएंगे तो यहाँ पर बैठक होने वाली है, तो अभी हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, बाद में मिलता हूँ आप सभी को। प्रसाद में क्या है वो भी दिखाने वाला हूँ। बापू आएंगे तब यहाँ पर बैठक होगी। तो गाइस यहाँ पर बापू का अभी भाषण चल रहा है, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर है बापू, देखो। गाइस हमें प्रसाद लेना है, जो कि हम लाइन पे खड़े हैं, देखो अभी यहाँ पर इतनी लाइन है। अभी वहाँ जाकर आप लोग सभी को दिखाता हूँ कि प्रसाद में क्या है, तो वीडियो में बने रहना। अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं, देखो। પાછળ કે નહીં ઊભું રહેવાનું કે કાઉન્ટર પાછળ નહીં ઊભું રહેવાનું છે. ये सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, देखो। व्हाट्सएप खोलो, वीडियो कॉल करो, नेट चालू करो।
કોઈ મારામાં જમવામાં નથી. પણ જે ઘણા જોડાવા જવાનું અમારા ગુરુદેવનું ખબર નથી, ગુરુદેવનું નામ નથી જાણતા, તમારા ગુરુદેવ મતમાં નથી. કદાચ તમારેથી જાણતા અજાણતા એનો દોષ થયો હોય કે ગુરુદેવનું નામ ના ખબર હોય, પણ મારો ફખર એવો કહે છે કે આજ જે આયા ને એ તમારી ગુરુદેવને યાદ કરાવે છે કે આપણે તારા દીકરા કદાચ ગમે આ ભટકીને આયા હોય, ભૂલા પડી ગયા, મારી પાસે આયા છે અને જાણતા અજાણતા એને કદાચ તને યાદ ના કર્યા હોય તો એ તારા પહોળા છે. કદાચ એ કરોડ તારા ગુના કર્યા હોય અને આજ મારી સાક્ષી હું તને યાદ કરાવું છું અને તારા બાળકો છે એને ભોળે લઈ લે. આ એની કઈ બોલાવું આ દુનિયાના છેડે જશો ને ત્યાં ફળ વગર બળ નથી. સમજી લેજો. જ્યાં લગે તમે ઘર ઘરની આંખો ના બોલો ત્યાં લગે ઘરમાં કોઈ આવી કે તમારી ગુરુદેવ જો પણ મારા ના આપે ત્યાં લગે કોઈ ના આવે. એટલે જે આવું શીખવાડવા આવે ને એને કહી દેવાનું ગુરુદેવ કરતા મોટો નથી. અને કદાચ કાલે એને ભટકી જાય છે, કદાચ અમારી મોડી વેળા હોય, બાકી અમે થાક્યા છે અમે રોઈએ છીએ ને સાઈડ તો અમારી માં સાંભળતી જ છે. અને જે દાડે એને અમારું લોક સહન નહીં થાય ને તેથી એ કદાચ બંગર ઉપર બેઠી હોય, સિંહ ઉપર બેઠી હોય, એ જો હળિયું ના કાઢે તો મારી ભુવામણીમાં કોઈ બેઠી જાય. અને લોકોને આ શીખવાડવી છે, આ એની ભીડ છે. ખીચા કાપવાનો નથી શીખવાડવા. સમજાય છે ને? એટલે ફરીથી આપણે બધા જય બોલવાનું. આ ઊંચા કરો ભાઈ, પાપ ના લાગે. એટલું વિગતવાર સમજાય તો ભૂખ લાગી ફરીથી ખાઈ લે. બોલો બોલો માતની જય, દ્વારકાધીશની જય, રામચંદ્ર ભગવાનની જય, પવન સુત હનુમાનની જય, સોમનાથ મહાદેવની જય, મોગલ માતની જય, ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. હવે આ જે જય બોલાવી ને એ આ દુનિયાનું તમામ સંચાલન કરવા વાળા દેવી દેવતા આવી છે. કુળદેવી બોલાયા એટલે નવ દુર્ગા 64 ઝૂંપડી ભેગી આવી છે. સમજાય છે? દ્વારકાધીશ કીધું એટલે કોઈ કામડો કહેતા હોય, કોઈ મુરલીધર મહારાજ કહેતા હોય, એ દ્વારકાધીશ એટલે એ કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે થયા. રામચંદ્ર ભગવાન કીધું એટલે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ થઈ ગયા. કદાચ આપણા વિઘ્નો ગમે એવા હોય, વસુરી શક્તિ હોય તો આપણે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કર્યા. અને કદાચ એમાં કંઈક ઊભું રહી જતું હોય તો સોમનાથ દાદાને જય બોલાવી અને મારો ભોળોનાથ પગ મૂકે ને એટલે ગમે એવું હોય તો મોઢાની સામે ના આવી. એટલે હવે આગળ જે સૂચના આપે એને અનુસરવાનું છે. કોઈ ધક્કામુક્કી કરવાની નથી. કારણ કે આ એવું સાનિધ્ય છે, આ જેવા વિચારો જેવું વર્તન કરશો એવું તમારા ઘરે રિઝલ્ટ મળશે. હવે તમે બેસી જાઓ. હવે એક બાળક મળ્યું છે બાળકીમાંથી મળી ગયું.